ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, क्योंकि बाकी मुसलमान तो 47 में पाकिस्तान चले गए। तो ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, कि उनको बहुत बेहतर मौका है। हाँ हाँ, तो यदि वो भी पदयात्रा में आना चाहें तो वेलकम करो। इतना उदार दिल सनातन का ही हो सकता। समझ गए बात का? हम कहेंगे कम, समझना ज्यादा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। अंतिम बात, 7 तारीख के पहले 6 तारीख को रात को कात्यायनी माता मंदिर में सभी प्रभारियों का आना अनिवार्य है, बैठक के लिए, रस्सा पार्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, और भंडारा वितरण का सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहां। अब 7 तारीख का कार्यक्रम सुनो। सुबह से हम यमुना पूजन करेंगे और यहां पर बाहर मैदान में हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। कात्यायनी माता के दर्शन करके ट्रस्टियों को थोड़ी दिक्कत जाएगी, भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी। अभी से अपने अपने कवच बनवा लें। पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौच नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति, प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा। न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान है, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान है। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब के आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना। इस पदयात्रा में चैलेंज बहुत है, चूंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए हम किसी के शत्रु नहीं है, न हम किसी से विवाद चाहते, हम संवाद चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर का हिंदुत्व जिंदा हो, तो आप आए। ये अस्तित्व की लड़ाई है। इंग्लैंड भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है वर्तमान में, फ्रांस भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है वर्तमान में, और भारत में हम हिंदुओं की तरफ से, हमें हिंदुओं ने संकेत किया, हमें हिंदुओं ने सहयोग किया, हमें बालाजी ने प्रेरणा दी। हम 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर फिर से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव गांव, गली गली जाने वाले हैं। इसमें एक ही बात हम कहना चाहेंगे, जो भी हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्ति है, अपने आप को सनातनी मानता है, अपने आप को, यदि आप तनातनी नहीं सनातनी मानते हैं, तो आप हमारी इस पदयात्रा में घर बैठ करके भी सहयोग करें या चलें एक दिन के लिए, ताकि हिंदू एकता अब सड़कों पर दिखाई दे। यदि आप गजवाई हिंद चाहते हैं तो आप हमारे विरोध में रहें, और यदि आप भगवाई हिंद चाहते हैं तो इस पदयात्रा के सपोर्ट में, चाहे आप चलकर अथवा घर बैठकर। यदि आप तनातनी हैं तो आप हमारे विरोध में रहें। यदि आप सनातनी हैं, इस पदयात्रा में आप सहयोग करें। हमें ना नेता बनना है,
न किसी पार्टी के सपोर्ट में हमें देना है, न हमें अपनी पार्टी बनानी है, न हमें किसी को चुनाव जितवाना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी संस्कृति के प्रति हिंदुओं को जागरूक करना और हिंदुओं की एकता करना। इस पदयात्रा के लिए हम जा रहे हैं। एक बात हम विशेषकर अपनी क्षेत्रीय मीडिया से प्रार्थना करबद्ध सामूहिक रूप से करना चाहें। लाखों लोग हमसे जुड़े, क्षेत्र के भी लोग हमसे जुड़े, हमारे गांव के भी लोग हमसे जुड़े, हमारे जिले के भी लोग हमसे जुड़े, बुंदेलखंड के भी लोग हमसे जुड़े और सबकी भावनाएं आस्था धाम के प्रति हमारे प्रति है और हम उनको सबको आपको अपना मानते हैं। प्रशासन भी जुड़ा, नेता भी जुड़े, सामान्य भी जुड़े और सभी वर्गों के लोग हमसे जुड़े हुए। हम एक निवेदन विशेषकर अपने छतरपुर के, आप सब बहुत सहयोग करते हो, हम इस ऋण को हम पहले भी कह चुके, कभी चुका नहीं पाएंगे। एक सहयोग हम मांगना चाह रहे हैं, जो यदि आप लोग देंगे तो हमें अपनी गति में अवरोध नहीं लगेगा और हमारी ऊर्जा दूसरी जगह विकेंद्रीयकरण नहीं होगी और भारत को जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो बुंदेलखंड, छतरपुर और आपकी भूमिका का भी स्मरण होगा। जब नाती पोता आएंगे तब वो कहेंगे हमारे दादा परदादा बागेश्वर बाबा के साथ में ये कार्य में सेवा में लगे। हमें सिर्फ ये चाहिए, हमसे संबंधित कोई खबर है तो आप बिल्कुल छापें, पर हमसे संबंधित नहीं है, हमसे संबंधित सब लोग हैं, उनमें आप हमको ना घेरें ताकि हमारी ऊर्जा विकेंद्रीयकृत ना हो। यदि हम गलत हैं कहीं तो आप बेझिझक तरीके से उस बात को आप रखें, उससे हमें कोई बुराई नहीं है, न स्वप्न में कभी हो सकते। हम ये वचन देते हैं कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को आंख नीचे करना पड़े, प्राण चाहे त्याग। शेष आपके मन में जो सवाल आप प्रेम यादव भैया एक मिनट आपसे आग्रह है, एक मिनट पहले मेरा निवेदन है कि जो प्रिंट मीडिया के हैं पहले वो पूछ ले, फिर आप हमारे प्रिंट मीडिया के भाइयों से आग्रह है पहले वो सवाल ले ले। प्रिंट मीडिया वाले जो भी, हाँ पहले प्रिंट मीडिया वाले पूछना चाहे तो पहले वो पूछ ले। क्या फिर वो पूछ नहीं पाते तो उनकी शिकायत रहती कि हमें पूछने का मौका नहीं मिला। महाराज जी, दामोदर यादव विरोध कर रहे हैं इस यात्रा का। देखिए, हमें उनके बारे में किसी भी विषय का पता नहीं है। उन्होंने विरोध किया, हमने वो वीडियो देखा, हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात है, सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार है। जो हिंदूवादी हैं, यदि हिंदू एकता चाहते हैं तो वो हमारा सहयोग करें, यदि हिंदू एकता नहीं चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम उनको जवाब नहीं देंगे। इस देश का एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब देगा। ये हमारा दायित्व नहीं, हिंदुओं का दायित्व है, क्योंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी निजी कोई लड़ाई नहीं है। ना हमने किसी के बैल छोड़े, ना हमने किसी का कोई अपराध किया है, ना हम किसी को भला बुरा कहते, ना किसी मजहब को भला बुरा कहते, ना हम इस्लाम के विरोधी, ना ईसाइयों के विरोधी, हम सिर्फ, ना हम जातियां मिटाने की बात कह रहे हैं, ना हम कुछ। यदि उनको लगता है कि हम गलत हैं तो शायद वो कह रहे होंगे कि हम गलत हैं, लेकिन उसमें हम ये कहेंगे कि उनको जवाब हम नहीं देंगे। एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब दे। यदि हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें और यदि वो गलत हैं तो उनका विरोध। बाकी हम उनको यही कहेंगे, भैया आप हमारी विचारधारा को समझ लोगे तो शायद आप, हमारी लड़ाई है अधिकार की, हमारी लड़ाई है हिंदुओं के एकता की। हम ये देश आजाद हुआ है, इस बात पर आजाद हुआ कि एक विशेष मजहब के लोगों ने एक जमीन मांगी और उनको वो दी गई, लेकिन अर्ध रूप से बंटवारा हुआ, पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। हम चाहते हैं इस देश में कि आप, यदि आपने एक मजहब के मांग पर एक टुकड़ा दे दिया तो शेष बचे हुए भागों को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यहां पर बहुतायत मात्रा में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों ने क्या किया कि हिंदुओं को जातियों में विभाजन करके उनके ब्रेन को वॉश कर दिया। तो हमको ये लगता है कि विदेशी ताकत है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई बुराई नहीं। हम ये कहेंगे, भैया आपको लगता है तो आप आए, हम आपका राजनीतिक प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है क्या इसको पूरे मामले? आपकी यात्रा में इस प्रकार से हिंदुओं की भीड़ इकट्ठी होगी, लोग इकट्ठे होंगे, इसको क्या मानते हैं? क्या राजनीतिक, देखिए से देखा जा रहा है इस दुनिया में हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि राजनीति, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। राजनीति में धर्म होना चाहिए पर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम एक अध्यात्मवादी विचारधारा के व्यक्ति, हम सनातन का कार्य करने वाले व्यक्ति, एक हनुमान जी के सेवक और संतत्व दृष्टि से गुरु परंपरा के सेवक हैं। हमारी परंपरा है रामानंदाचार्य की परंपरा। हम अपनी परंपराओं में केवल एक बात को लेकर चल रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये जमीन हम आने वाली आपके भी बच्चों के लिए बचाना चाह रहे हैं।
आप इस जमीन पर आपके बच्चों का अधिकार रहे, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लंदन क्या लड़ रहा है? लंदन ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को जमीनें मिल नहीं रही और दूसरे मजहब